हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नडीन गोडाइमर की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। इस वीडियो में हम इसकी समरी अबाउट द ऑथर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इनके अबाउट द ऑथर देखते हैं। नडीन गोडाइमर ये 20 नवंबर 1923 में बॉर्न हुए। ये एक साउथ अफ्रीकन राइटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में इन 1991। और जो गोडाइमर की राइटिंग है वो मेनली डील करती है मॉरल और रेशियल इश्यूज से, और पर्टिकुलरली अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जो कलर भेद की नीति थी जिसमें ब्लैक्स को वाइट से इन्फीरियर माना जाता था। इनके नोटेबल वर्क्स हैं द कंजर्वेशनिस्ट, बर्गर्स डॉटर एंड जुलाइज पीपल, और इनकी डेथ 13 जुलाई 2014 में हुई। चलिए जो आज स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं इसकी अबाउट द स्टोरी देखते हैं। ये एक शॉर्ट फिक्शन है जो मेटाफर और सिंबलिज्म यूज़ कर रहा है टॉपिक ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। और ये जो स्टोरी है वो एक अनदर नरेटिव बन गई है जिसकी वजह गोर्दाइमर की रेपुटेशन उसकी होम कंट्री से भी ज़्यादा बढ़ गई है। जिस ईयर में वंस अपॉन अ टाइम अपीयर हुई थी जंप एंड अदर स्टोरीज में, उसी सेम ईयर में गोर्दाइमर को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था इन 1991। चलिए अब इस स्टोरी की समरी देखते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब नरेटर राइटर को लेटर मिलता है मैन से, जो उसको इनवाइट करता है कि उसको एक स्टोरी लिखनी चाहिए चिल्ड्रन के लिए। लेकिन जो नरेटर है वो डिक्लाइन कर देती है कि वो कहती है कि मैं चिल्ड्रन के लिए नहीं लिखती हूँ, और वो इंसिस्ट करता है कि हर राइटर को चिल्ड्रन स्टोरी लिखनी चाहिए। और नरेटर को ऐसी फील नहीं आती है कि उसको चिल्ड्रन के बारे में भी कुछ भी लिखना चाहिए। फिर वो आगे अपनी हैपनिंग्स बताती है प्रीवियस नाइट की, जब नरेटर जो है वो मिडल ऑफ द नाइट उठ जाती है और उसको फुटस्टेप्स की साउंड आती है जो उसके वुडन प्लैंक्स के ऊपर है। और जो नरेटर का जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से बीट करने लग जाता है, और वो बहुत डर जाती है कि वो जो फुटस्टेप्स हैं उसके बेडरूम को अप्रोच कर रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि वो विक्टिम बनने वाली है क्राइम की। ना उसके पास गन है सेल्फ डिफेंस के लिए, ना ही सिक्योरिटी बार है उसकी विंडोज़ पे, और बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाती है जैसे हर पर्सन होगा। नरेटर रिकॉल करती है वो वायलेंट क्राइम्स को जो रिसेंटली अकर हुए हैं उसके घर के पास। जो नरेटर है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि जो क्रीकिंग साउंड आ रही है वो इन्वेडर से नहीं है, मतलब कोई बाहर से नहीं आ रहा है, बल्कि जो नेटवर्क ऑफ माइंस हैं उसके घर के फाउंडेशन के नीचे उसमें से आ रही है। और वो क्रैश डाउन हो गए हैं अर्थ में, और जिससे फोर्स हो रहा है नरेटर का जो हाउस है वो मूव कर रहा है रिएक्शन में। वो इमेजिन करती है कि माइंस या तो ख़त्म हो गई है, या तो वो बुरियल ग्राउंड बन गई है उन माइनर्स के लिए जो वहाँ पे काम कर रहे थे, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे। और वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी ये सब सोचने के बाद, इसलिए उसने डिसाइड किया वो अपने आप को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाएगी। उसकी जो बेड टाइम स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक कपल से जो हैप्पीली मैरिड है, हस्बैंड एंड वाइफ है। और जो फैमिली है वहाँ पे एक ट्रस्ट वर्दी हाउसमेड है, एक प्रोफेशनल गार्डनर है, अ फेंस्ड इन पूल है जिसे ड्राउनिंग नहीं हो सकती, मतलब फेंस लगा रखा है पूरे पूल के अराउंड। और एक नेबरहुड वॉच साइन है जिस पे लिखा हुआ है यू हैव बीन वार्न्ड टू प्रिवेंट इंट्रूडर्स, कि बाहर से कोई और ना आए। और एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसी, जो फैमिली है वो फुली प्रोटेक्टेड है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं अगेंस्ट फ्लड्स एंड फायर। लेकिन जो राइट्स हो रहे हैं करंटली उनके सिटी में उसके अगेंस्ट नहीं। ड्यूरिंग अपार्थाइड एरा उसमें ये कहते थे कि जो ब्लैक पीपल होते हैं वो वाइट पीपल से इन्फीरियर होते हैं, तो उनमें ये थी रूमर्स थे कि हाँ जो राइट्स हो रहे हैं वो ब्लैक पीपल कर रहे हैं। और जो इस स्टोरी में हस्बैंड है वो अपनी वाइफ है उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत वरीड है वो उस राइट्स को लेके। और हस्बैंड को पता है कि ये राइट्स कितने टेरिबल है, इसीलिए हस्बैंड जो है इलेक्ट्रॉनिक गेट्स इंस्टॉल कराता है घर के सामने। और जो उनका बेटा होता है वो बहुत यंग होता है, और वो इन स्पीकर सिस्टम्स को लेके बहुत अट्रैक्टेड हो जाता है, जो अलाउ करती हैं विजिटर्स को घर के अंदर जिनमें है उनसे बात करने के लिए। वो यंग चाइल्ड और उसके फ्रेंड्स उसको एज अ वॉकी टॉकी यूज़ करते थे। और जब चोरियां होने लगी फैमिली के सबर्ब मीन सराउंडिंग एरियाज़ में, तो कपल ने सिक्योरिटी बार्स डोर पे लगाने शुरू कर दिए और अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया।
और जो यंग चाइल्ड था उसके पास एक कैट थी और वो हमेशा अलार्म को ना एक्टिवेट कर देती थी, और जो रोडेंट्स पेट्स थे वहाँ पर वो भी नेबर के अलार्म को भी सेट ऑफ कर देते थे, जिससे लाउड सायरन जो थे बहुत कॉमन हो गए थे उनके सराउंडिंग्स में, और ऐसा लगता था जैसे फ्रॉग सिंगिंग कर रहे थे बैकग्राउंड में। और जो इंट्रूडर्स थे घुसपैठिए, वो अपने जो क्राइम का टाइम है जो वो रॉबरी कर रहे थे वो कोइंसाइड कर लेते थे उस साउंड ऑफ अलार्म से, ताकि उनकी जो मूवमेंट थी वो डिटेक्ट नहीं हो पाती थी। और उस टाइम जो ब्लैक इंडिविजुअल थे वो अनएम्प्लॉयड थे और वो वर्क ढूंढ रहे थे उस सराउंडिंग एरिया में। और जो उस घर में वाइफ़ थी, वो उनको फूड देना चाहती थी, लेकिन जो उसका हस्बैंड था और जो हाउसमेट थे, वो स्ट्रॉन्गली एडवाइस करते थे कि कहते थे कि जो पीपल आउटसाइड हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, तो हमें जो है उन्हें खाना नहीं देना चाहिए। और फैमिली ने चूज़ किया कि जो वॉल है, उसका साइज़ और बढ़ा देना चाहिए। और जो रॉबरीज़ थी, वो फिर से कंटिन्यू ही चल रही थी नेबरहुड में डे और नाइट। और एक दिन जब उस कपल ने देखा कि जो लिटिल बॉय की कैट है वो आराम से उस हाउस के वॉल्स को पार कर पा रही है, तो हस्बैंड एंड वाइफ ने डिसाइड किया कि उनको ये सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। वो अपने नेबरहुड में घूमे और उनको बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मिले, जैसे लेंसेज स्पाइक्स कॉन्क्रीट वॉल्स पेपर्ड विद ब्रोकन ग्लास फ्रेगमेंट्स। और मीनवाइल जो यंग बॉय था वो हैप्पीली घूम रहा था अपने डॉग के साथ। और जो वो कपल है उसने द मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी सिस्टम चूज़ किया। मेटल कॉइल्स जो रेज़र ब्लेड्स होते हैं जिसके ऊपर वो अपने हाउस की एक्सटर्नल वॉल्स के ऊपर लगाया, कि अगर कोई इंट्रूडर उसको कॉल्स को क्लाइम करने की कोशिश करेगा तो फिर वो नहीं आ पाएगा घर के अंदर, क्योंकि जो शार्प मेटल है वो उस इंट्रूडर को हानि पहुंचा सकता है। और इस सिक्योरिटी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्रैगन तीज सिक्योरिटी, जो अप्रोप्रिएट है कंसंट्रेशन कैंप के लिए। नेक्स्ट डे जो वर्कर्स हैं वो कॉइल्स को इंस्टॉल कर देते हैं कपल के होम पे, और जो मेटल है वो सन में ब्राइटली शाइन करता है। तो मैन इंश्योर करता है वाइफ को कि ये वेदर कर जाएगा टाइम के साथ, मतलब ख़राब हो जाएगा। तो वो उसको बताती है कि जो मेटल होता है वो वेदर प्रूफ होता है। तो वो ये होप करते हैं कि कैट जो है वो स्मार्ट इनफ है और वो इस वॉल को पार करने की दोबारा से कोशिश नहीं करेगी। उस रात जो मॉम है अपने छोटे बेटे को स्टोरी सुनाती है स्लीपिंग ब्यूटी की, जिसके अंदर एक करेजियस प्रिंस होता है जो फाइट करता है अपने वेस से, थ्रोन फॉरेस्ट से जाता है, स्ट्रगल करता है और जो स्लीपिंग ब्यूटी है उसको सेव करता है। नेक्स्ट डे जो स्मॉल चाइल्ड होता है वो अपने आप को प्रिंस समझने लगता है और डिटरमाइन करता है कि ये जो मेटल कॉइल्स हैं उसके घर के अराउंड वो थ्रोन्स है जिससे उसे पार करना है। और जिस मोमेंट वो उसको वो मेटल कॉइल को पार करने की कोशिश करता है तो उसके जो ब्लेड्स हैं उसके स्किन को स्लाइस कर देते हैं, और वो बहुत चीखने चिल्लाने लगता है पेन में, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझा लेता है उस वायर्स में। और जो हाउसमेड और गार्डनर है वो हेल्प के लिए भाग कर आते हैं, और गार्डनर्स कहता है और क्राई करता है कि वो उस बॉय को बचा रहा है। और जो वो हस्बैंड एंड वाइफ है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और जो हाउस अलार्म है वो कैट जो है उसको सेट ऑफ कर देती है, तो वो अलार्म भी बजने लगता है। और जो स्मॉल बॉय की ब्लीडिंग बॉडी होती है उसमें से वो सारी जो मेटल कॉइल्स है वो हैवी मशीनरी यूज़ करके निकाली जाती है। और जो मैन जो जो वुमेन है हाउसमेड और गार्डनर है वो ओवरकम हो जाते हैं उस इमोशन से, और वो उस बॉय के रिमेन्स को घर में वापस लेकर आते हैं। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। गोडाइमर ने एज ए साउथ अफ्रीकन राइटर उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको सक्सेसफुली इस स्टोरी के माध्यम से दर्शाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और आपके कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।